दोस्तों, आप स्नेह उसे करें जो आप में परिवर्तन ला सके, वरना प्रभावित तो मदारी भी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर रायवली यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं, हमारा सेशन चल रहा था कार्य और समय, जिस पर मजदूरी वाले प्रश्न चल रहे थे। तो उसी सीरीज में आज ये भी मजदूरी वाला ही प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। तो ए बी सी ने मिलकर 1800 रुपए मूल्य का एक कार्य पूरा करने का ठेका लिया, जिसमें ए ने 6 दिन, बी ने 4 दिन और सी ने 9 दिन कार्य किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 5:6:4 के अनुपात में हो तो ए को कितनी धनराशि प्राप्त होगी। आइए देखते हैं दोस्तों। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, केवल समझना यहाँ आपको ये है कि ए 6 दिन काम करता है, यानी ए 6 दिन काम कर देता है, और बी कितने दिन करता है, 4 दिन करता है, सी कितने दिन करता है, 9 दिन। तो हमको ए के 6 दिन की क्षमता निकालनी होगी, बी के 4 दिन की और सी के 9 दिन की। और इनकी जो मजदूरियां हैं दोस्तों वो भी अलग अलग हैं। अगर उसी काम को ए को 6 रुपए देना पड़ रहा है, ए को 5 रुपए देना पड़ रहा है, बी को 6 रुपए देना पड़ रहा है और सी को 4 रुपए देना पड़ रहा है। दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लिख दीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी, और ये हम क्या निकालेंगे, क्षमताओं का इनके अनुपात निकालेंगे। तो इनकी क्षमताओं का अनुपात क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो ए कितने दिन काम कर रहा है, 6 दिन। इसकी मजदूरी दोस्तों कितने रुपए है, 5 रुपए है। तो 6 दिन करेगा काम तो 5 रुपए मजदूरी है। तो जो भी होगा इसका तो हम गुणा कर लेंगे, तो इसकी क्या आ जाएगी, धनराशि आ जाएगी, यानी क्षमता आ जाएगी। अब उसके बाद अनुपात, बी कितने दिन कर रहा है, 4 दिन कर रहा है, इसकी मजदूरी कितने रुपए है, 6 रुपए है। और सी 9 दिन कर रहा है और इसकी मजदूरी का अनुपात कितना है दोस्तों, इसकी मजदूरी का अनुपात है 4। अब यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं, 6 पंचे 30, 4 छम 24 और 9 चौको 36 काट देते हैं, क्योंकि भिन्न अनुपात में जो रहता है तो हम इसको काट सकते हैं। तो 6 पंचे का 30 और 6 चौको 24, 6 जहाँ का 36, अर्थात इनकी जो कार्य क्षमता का अनुपात आया वो 5:4:6 आ गया। अब इनका क्षमताओं का हम योग देख लेते हैं। तो योग क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा 5 + 4 + 6 अर्थात 5 4 9 6 15। अब हमको बताना किसका है, ए का बताना है। तो ए का हिस्सा दोस्तों बहुत सरल है। अब ए की क्षमता का अनुपात कितना है दोस्तों, 5 है। और अब कुल कितनी है क्षमता, 15 है, निकाल चुके हैं हम। इनका टोटल ही कुल होता है, निकाल चुके 15। तो अब ये हो गया 1 रुपए में, ए का हिस्सा हो गया, लेकिन 1 रुपए में नहीं बताना, 1800 रुपए में बताना है। तो इनको 1800 कर लीजिए। 5 तिहाई का 15 और 3 छम 18, अर्थात जो एक जो धनराशि मिलेगी पूरे काम में वो मिलेगी 600 रुपए। आइए दोस्तों देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों, एक चीज आप एक काम किया करिए कि हम क्वेश्चन जब लगवाते हैं तो जिस टाइप का क्वेश्चन लगवाते हैं आप बुक खोलिए कोई भी, चाहे वो किरण हो आपके पास, RS अग्रवाल हो या फिर SD यादव हो, आप उसमें खोलिए और टाइप देखिए और लगाइए। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में सूचना जरूर दीजिएगा, और कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको हमको बताइए। और हम देखते हैं ये क्वेश्चन। 2 आदमी ने 1400 रुपए में किसी कार्य को करने का ठेका लिया। उसमें एक अकेला उस कार्य को 7 दिन में तथा दूसरा 8 दिन में पूरा कर सकता है। किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर उन्होंने कार्य को 3 दिन में पूरा कर लिया। उस अन्य व्यक्ति को कार्य के लिए कितनी धनराशि देनी होगी। दोस्तों मान लीजिए कि पहला व्यक्ति हमारा X है और ये कार्य को कितने दिन में करता है, 7 दिन में करता है। कह रहा है दूसरा व्यक्ति 8 दिन में। मान लीजिए आप दूसरा व्यक्ति Y है, ये 8 दिन में करता है। अब एक तीसरा व्यक्ति है, तो वो क्या करता है, तीसरा व्यक्ति जो है इन दोनों के साथ मिलकर करता है। तो यानी X भी था उसमें, Y भी था और तीसरा भी था, तो आप तीसरा Z मान लीजिए, उसके साथ मिलकर ये 3 दिन में पूरा कर लेता है। तो कुल काम इन्होंने कितना किया होगा, कुल काम, इनका LCM निकाल लेते हैं, 7 8 और 3। तो कोई नहीं कटेगा, तो 7 बटेगा 56 और 56 तैया गुणा कर लीजिए। 3 छंग 18 की 8 और 3 बचे 15 1 16, यानी कि 168।
अब भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14 और बचा कितना 2, 7 चौक 28, यानी x की क्षमता कितनी है 24 है दोस्तों। और इसकी क्या हो जाएगी 8 दूनी 16, 8 एकन्ना 8, y की क्षमता 21 और इसकी क्षमता तो 3 बचेगा 15, 1 बचा 3 छंग 18 और x प्लस वाई प्लस जेड। दोस्तों ये जेड की क्षमता केवल नहीं है, x प्लस वाई प्लस जेड की क्षमता है कितनी है 56 और जेड की क्षमता कितनी रही होगी, तो जेड की क्षमता दोस्तों रही होगी 56 और उसमें से किसको घटा दीजिए एक्स वाई की क्षमता को। x की है 21, x की है 24 और y की है 21, घटा दीजिए 56 माइनस 4 1 5 2 2 4, घटा देंगे तो कितनी बचेगी 11 क्षमता इसकी बच जाएगी। तो अब अगर हम टोटल की क्षमताओं का योग देखें, यानी x प्लस वाई प्लस जेड की क्षमताओं का योग क्या हो जाएगा, इनकी क्षमताओं का योग होगा हमारे पास 24 प्लस 21 प्लस जेड की क्षमता कितनी निकाली हमने 11, तो 1 1 2 और 2 4 2 6 और 2 1 3 3 2 5 56। अब हम देखेंगे बताना किसकी क्षमता को है, ए की क्षमता को, और यहाँ पर एक्स वाई प्लस जेड की क्षमता भी पहले से ही निकली थी 56, कोई दिक्कत नहीं थी। हमको बताना अन्य व्यक्ति की, अन्य व्यक्ति कौन आया था काम करने के लिए जेड, तो जेड का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो जेड की क्षमता को ऊपर रखिए आप। जेड की क्षमता कितनी निकाली गई 11, तो टोटल क्षमता कितनी थी 56 थी 56। और उसके बाद ये तो 1 रुपए में इसकी क्षमता हो गई, लेकिन यहाँ पर कितने रुपए हैं 1400 रुपए हैं। देखते हैं 1400 रुपए में इसकी कितने रुपए इसको मिलते हैं, तो 14 एक अन्नम 14 और 14 चौको 56। अब यह हो जाएगा 4 से काट दो, 4 दूनी 8 4 पंचे का 20, 25 एक अन्नम 25 की 5 और 25 एक अन्नम 25 2 27, यानी जिसको कितने रुपए मिलेंगे 275 रुपए मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।